दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत होती है एक औरत सोफिया। सोफिया हाल ही में नींद से उठी थी, लेकिन उसकी जिंदगी की नींद तो तभी टूट गई थी जब उसके पति विलियम कुछ समय पहले रात की सैर पर निकले थे और किसी अज्ञात शख्स ने उन पर चाकू से वार कर उनकी हत्या कर। उस हादसे के बाद से इस घर की हर जिम्मेदारी अब अकेले सोफिया पर आ चुकी। सुबह होते ही वह तैयार होकर अपने बेटे जॉन को उठा, क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद जॉन कई दिनों से स्कूल नहीं गया और आज पहली बार क्लास जाने वाला। जॉन जल्दी ही तैयार होकर निकल जाता। थोड़ी देर बाद सोफिया भी घर से बाहर निकलती है और तभी बाहर खड़ा दिखता है अफसर नॉर्मन। नॉर्मन सोफिया का पुराना दोस्त और साथ ही जॉन के पिता के केस की जांच भी वही कर। नॉर्मन दिल ही दिल में सोफिया को पसंद करता और सोफिया भी ये बात महसूस कर चुकी, लेकिन दोनों इस बारे में बात न कर बस विलियम के कातिल की चर्चा करने लगे। उधर स्कूल में रॉय नाम का लड़का जॉन को परेशान कर रहा। तभी वहां नया नया आया छात्र हैरी पहुंचा और रॉय वहां जॉन को मेघन नाम की एक लड़की पसंद, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने के कारण वह उससे बात नहीं कर पा। यहाँ भी हैरी उसकी मदद करता है और दोनों की पहचान करवा। फिर वे साथ में फुटबॉल खेलने लगे। जॉन का खेल देखकर रॉय को गुस्सा आ जाए और वह जॉन से झगड़ने लगे, मगर इस बार भी हैरी जॉन की रक्षा कर ले। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम में जॉन हैरी से पूछता है कि वह उसकी इतनी मदद क्यों करता। तब हैरी बताता है कि हाल ही में तुम्हारे पिता गुजर गए हैं और मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं जानता हूं कि पिता के बिना जीना कैसा होता है। यह सुनकर जॉन को हैरी अच्छा लड़का लगता है और दोनों दोस्त बन जाते। शाम को जब सोफिया घर लौटती है तो उसे जॉन कहीं नहीं मिलता। तभी जॉन हैरी के साथ घर आता और खुशी खुशी बताता है कि आज उसने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। बेटे को इतने दिनों बाद खुश देखकर सोफिया भी प्रसन्न हो उठती है। रात को पार्टी शुरू होती, बच्चे नाच गाना कर रहे थे, सोफिया खाने पीने का इंतजाम कर रही थी और हैरी भी वहीं मौजूद था। अचानक सोफिया की नजर हैरी पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही हैरी उसकी तरफ देखता है वह जल्दी से नजरें फेरकर अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद हैरी बाथरूम ढूंढते हुए गलती से सोफिया के कमरे में चला जाता है। कमरे में उसकी नजर परिवार की तस्वीर पर पड़ती है। इसी दौरान सोफिया भी कमरे में आ जाती है। हैरी सफाई देता है कि वह गलती से यहाँ आ गया। जॉन ने पहले ही बताया था कि हैरी ने उसकी मदद की है, इसलिए सोफिया भी उसका आभार जताती है। रात को जब सभी मेहमान चले जाते हैं, सोफिया जॉन से कहती है कि पैसों की जरूरत के कारण उसने पुराना घर बेचने का निर्णय लिया है। ये सुनकर जॉन कहता है कि हैरी भी घर ढूंढ रहा है। अगले दिन हैरी घर देखने आता है। सोफिया उसे बताती है कि वह मजबूरी में घर बेच रही है। हैरी कहता है कि उसका चाचा ये घर लेना चाहता है और फिर सोफिया के साथ घर देखने लगता है। इसी बीच स्कूल में जॉन फुटबॉल खेल रहा था। वह बहुत अच्छा खेल रहा था। रॉय फिर से चिढ़ गया और जॉन को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉकर रूम में आया, लेकिन लॉकर पर ताला लगा हुआ। असल में यह ताला हैरी ने ही लगाया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न कर सके। फिर हैरी वहां आकर रॉय को धमकाता है कि जॉन से दूर रहे। दूसरी ओर सोफिया अपने ऑफिस में थी। वह रियल एस्टेट का काम करती थी, लेकिन आजकल काम ठीक नहीं चल रहा था। तभी उसे एक मेल आता है और उसे देखकर वह घबरा जाती। कुछ देर बाद उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसके पुराने अफेयर का जिक्र था। वैसे ऐसे लेटर पहले भी उसे कई बार मिल चुके। सोफिया इस बारे में अपनी असिस्टेंट जूलिया से बात करती। जूलिया सलाह देती है कि इस बारे में नॉर्मन को बताना चाहिए, लेकिन सोफिया को नॉर्मन से ये कहना अजीब लगता, इसलिए वह चुप रहती है। इधर हैरी जॉन को मेघन से मिलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन की हिम्मत नहीं होती, तो हैरी खुद मेघन से बात करता है और दोनों को साथ समय बिताने को कहता है। जॉन हैरी की गाड़ी लेकर निकला था। जब तक वह लौटता, हैरी सोफिया के घर में ही रुक गया। अब घर में सिर्फ सोफिया और हैरी थे। बातों बातों में सोफिया उसे बताती है कि विलियम के साथ उसका रिश्ता संतोषजनक नहीं था। उधर जॉन और मेघन साथ समय बिताते हैं। मेघन को भी जॉन अच्छा लगने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी ओर सोफिया नहाने जाती। बाहर बैठा हैरी पानी की आवाज सुनकर उत्तेजित हो जाता है और उसके पास चला जाता है। सोफिया उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन हैरी कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगता है। सोफिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप सब होने देती है। कुछ देर बाद जॉन घर लौटता है और जब घर में किसी को नहीं पाता तो पुकारने लगता है। तभी हैरी सामने आता है। उसके बाद हैरी अपने घर चला जाता है। असल में हैरी वैसा नहीं था जैसा वह दिखा रहा था। सोफिया को जो लेटर और मेल मिल रहे थे वे सब उसी ने भेजे थे। वह सोच समझकर ही जॉन का दोस्त बना था। कुछ दिनों बाद स्कूल में रॉय की मुलाकात मेघन से होती है। वह उसे बताता है कि हैरी उतना अच्छा नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन मेघन उसकी बात पर ध्यान नहीं दे। बाद में रॉय हैरी से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है और मैं जल्द ही सबको सच्चाई बता दूंगा। हैरी कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन डर जाता है। फिर वह एक चाल चलता है और जॉन को भी इसमें शामिल कर लेता है। मैदान में हैरी जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है। जॉन भी उसका साथ देता है और रॉय को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब हैरी और सोफिया की नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि एक रात दोनों के पलों को किसी ने गुपचुप रिकॉर्ड कर लिया।
अगली सुबह मेघन जॉन को वो वीडियो दिखाती है और बताती है कि हैरी ने सबको धोखा दिया है, उसका असली नाम भी कुछ और है। ये सुनकर जॉन दंग रह जाता है। मेघन घर लौटते वक्त देखती है कि हैरी उसका पीछा कर रहा है। इधर सोफिया को भी पता चलता है कि उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। दूसरी तरफ हैरी चाल चलते हुए जॉन को मेघन के फोन से मैसेज करता है और अपने घर बुलाकर उसे बेहोश कर कैद कर लेता है। फिर सोफिया को पुराने घर पर बुलाता है। सोफिया पहले ही नॉर्मन को बता देती है और वहां पहुंचती है। वहां हैरी उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वो उस आदमी का बेटा है जिसके साथ कभी सोफिया का रिश्ता था, और जब सोफिया ने उसे छोड़ दिया तो उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इसी गुस्से में उसने विलियम की हत्या की थी और अब सोफिया से बदला लेने आया था, लेकिन सोफिया उससे भिड़ जाती है और चाकू से वार कर भागने लगती है। नॉर्मन भी वहां पहुंच जाता है और वे दोनों जंगल की ओर भागते हैं, क्योंकि वहीं हैरी ने जॉन और मेघन को कैद कर रखा था। संघर्ष में हैरी नॉर्मन को घायल कर देता है और सोफिया को मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से मेघन हमला कर देती है और हैरी वहीं ढेर हो जाता है। कहानी के अंत में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सोफिया आखिरकार नॉर्मन के प्यार को स्वीकार कर लेती है और इस तरह ये रहस्यमयी और खौफनाक कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।